गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में ए पैक्ट विद द सन, जो कि इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक है और क्लास 6 में चलाई जाती है, उस बुक से मैं चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाने जा रहा हूं और वो चैप्टर है द सैफर्ड ट्रेजर। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, द सैफर्ड ट्रेजर को। द सैफर्ड ट्रेजर यानी कि चरवाहे की संपत्ति। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड ए सैफर्ड। ईरान की एक कहानी है एक छोटे से गांव की, और उस गांव में एक चरवाहा रहा करता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास खुद की छोटी सी एक झोपड़ी भी नहीं थी। He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. अब बात ये थी कि वह कभी भी स्कूल नहीं गया था और उसे बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं आता था। शायद इसलिए क्योंकि उन दिनों स्कूलों की संख्या काफ़ी कम थी। जैसे कि आज आप लोग देखते हैं स्कूलों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हर गली, शहर की हर गलियों में आपको कॉन्वेंट स्कूल दिख सकता है, लेकिन उन दिनों स्कूलों की संख्या काफ़ी कम थी। शायद इसी वजह से चरवाहा पढ़ भी नहीं पाया और साथ ही साथ उसकी आर्थिक स्थिति भी वैसी नहीं थी। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस सफर्ड वाज वेरी वाइज। हालांकि गरीब था, पढ़ा लिखा नहीं था, शिक्षित नहीं था, फिर भी चरवाहा बहुत ही बुद्धिमान था। He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. अब उसके अंदर में कुछ खूबियाँ तो थी, है ना। वह लोगों के दुखों को या उनके कष्ट को बहुत अच्छी तरह से समझता था और अपने व्यवहारिक ज्ञान और साहस से चाहे जो भी समस्या हो लोगों की, उसका निदान निकालने में उनकी सहायता करता था। मतलब उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, गांव के लोगों के की अपनी जो भी निजी प्रॉब्लम हो, चाहे गांव की प्रॉब्लम हो, अगर लोग उसको शेयर करते थे अपने प्रॉब्लम्स को, तो वो बखूबी उसका समाधान करता था। हालांकि देखा जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, तो फिर वो कैसे समाधान करता था। होता ये है ना कि किसी को कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़्यादा होता है, बेशक वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन उसके पास नॉलेज होता है। इसके बाद दिया हुआ है कि मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। तो बहुत सारे लोग उसके पास आते थे सलाह मशवरा लेने के लिए। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. तो इस प्रकार हुआ ये कि जल्द ही वो इतना प्रसिद्ध हो गया कि हर जगह उसकी ख्याति फैल गई, यानी कि अपनी बुद्धिमानी से और अपने फ्रेंडली नेचर से वो काफ़ी फेमस हो गया। The king of that country heard about him and thought of meeting him. तो उस देश के जो राजा थे उन्होंने भी उसकी ख्याति को सुना और सोचा कि क्यों न उससे मिला जाए। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. अब हुआ ये कि एक दिन राजा खुद ही चरवाहे का ड्रेसअप करके, चरवाहे का ड्रेस पहनकर और एक खच्चर पर सवार हो गए, है ना। और खच्चर पे सवार होकर राजा उस गुफा के पास आया जहाँ वो बुद्धिमान चरवाहा रहता था।
As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. और जैसे ही चरवाहे ने उस यात्री को अपने गुफा की तरफ आते हुए देखा तो वो तुरंत ही जग गया और उसका स्वागत करने के लिए चल पड़ा। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meagre meal. तो क्या है कि इसके बाद से उस थके ट्रैवलर को, थके राही को अपने गुफा में ले गया, फिर उसे शीतल जल पिलाया और इसके बाद उसके पास जो खाना था, जो कुछ भी थोड़ा बहुत भोजन बचा था, उस भोजन को का कुछ हिस्सा उसको खाने के लिए दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। तो राजा ने उस रात उसी गुफा में विश्राम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। और इसके बाद क्या हुआ कि राजा उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ, है ना। राजा उसके अतिथि सत्कार से काफ़ी इम्प्रेस हुआ, काफ़ी प्रभावित हुआ और उसकी समझदारी की बातों से भी काफ़ी प्रभावित हुआ। इसके बाद दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही सेड। अब चूँकि क्या था कि थका तो था ही राजा, लेकिन फिर भी राजा ने डिसाइड किया, राजा ने सोचा कि चलो अब चलते हैं यहाँ से, है ना, अगली सुबह। तो ही सेड, तो उसने कहा, मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू यू ए पुअर ट्रैवलर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक गरीब यात्रा पे आपने इतनी दया की और इतना बहुत कुछ किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो। अब मुझे काफ़ी दूर जाना है। परमिट मी टू लिव, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए जाने के लिए। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज ऑफ हिज गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाइड। अब होता है कि चरवाहा अतिथि की आंखों में सीधे देखते हुए बोला, उसकी आंखों से आई कांटेक्ट करके, और सीधे वो चरवाहा बोलता है कि थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। तो महाराज आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे पास आकर मुझे इस प्रकार सम्मानित किया। अब देखिए यहाँ पे वो चरवाहा कैसे समझ गया कि वो राजा ही था और वेश बदल कर आया हुआ था। द किंग वॉज एस्टोनाइज्ड एज वेल एज प्लीज्ड। अब राजा चकित भी हो गया, चकित होने वाली बात भी थी, राजा काफ़ी चकित हुआ और साथ ही साथ वो प्रसन्न भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज ही थॉट टू हिमसेल्फ। राजा ने स्वयं से कहा, खुद से अपने आप में कहा कि वास्तव में वह बहुत ही बुद्धिमान है ना, और वास्तव में वो बहुत ही बुद्धिमान है। आई नीड पीपुल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। और मुझे ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। और इस प्रकार राजा ने क्या किया कि उसे अपने राज्य का उसे अपने छोटे से जिले का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, ठीक है ना, उसको राज्यपाल बना दिया अपने छोटे से जिले का। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. बहुत ही शानो शौकत ताकत होने के बाद भी गडेरिया यानी कि चरवाहा वो पहले की तरह ही नम्र रहा। मतलब उसके अंदर थोड़ा भी घमंड नहीं आया कि वो एक राज्यपाल बन चुका था, है ना, तो वो पहले की तरह ही रहा। People loved and honored him, his wisdom, sympathy and goodness. अब लोग क्या करते थे कि उसकी बुद्धिमत्ता या उसकी सिंपैथी, सहानुभूति और उसके नेक दिल के कारण उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे और उसका काफ़ी रेस्पेक्ट भी करते थे, मान सम्मान करते थे।
ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू बी वन एंड ऑल। वह सबके प्रति दयालु और न्यायपूर्ण था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country। उसका यह यश जो था वो जल्द ही पूरे देश में न्यायपूर्ण और बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में फैल गया। मतलब सभी लोग जान गए, पूरे राज्य में उसका जो यश था वो पूरी तरह से फैल गया और सभी लोग, राज्य के लोग जान गए कि सचमुच एक बहुत ही बुद्धिमान राज्यपाल इस बार नियुक्त हुआ है। Now the governors of the other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the kings against him। अब ये बिल्कुल तानसेन की वाली कहानी जैसी है थोड़ी बहुत, कि दरबारी कैसे तानसेन से जलने लगते हैं, और एक तेनालीराम वाला भी है, तेनालीराम से भी जलने लगते हैं। शायद तेनालीराम वाली ही स्टोरी है, ये तानसेन की नहीं, तेनालीराम वाली स्टोरी है, जिससे कि बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था और उससे अन्य दरबारी जलने लगते थे। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको कि अब दूसरे राज्य के राज्यपाल भी उससे काफ़ी जलन करने लगे और कुछ न कुछ राजा के कान में कानाफूसी करने लगे, यानी कि राजा को भड़काने लगे। दे सेड, उन्होंने कहा, he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people। Why did he always carry with him? They added an iron chest। अब क्या था कि वे हमेशा ही राजा से कहते थे कि वह बहुत ही डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, और टैक्स के रूप में जनता से इकट्ठे किए गए जो भी धन है उसका वो कुछ भाग अपने पास ही रख लेता है। वे ये भी कहते थे कि वो हमेशा ही अपने साथ एक लोहे की तिजोरी क्यों रखता है ना, लोहे की एक तिजोरी उसके पास थी और वो हमेशा ही उसको क्यों रखता है। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected। अब ये था कि शायद वो जरूर ही धनराशि को रखता है, जो भी उसके पास धनराशि इकट्ठा होती है उसको वो रखता है, जो वो गुप्त रूप से इकट्ठा करता है, मतलब चोरी छिपे जो इकट्ठा करता है उस धन को उस तिजोरी में रखता है। आफ्टर ऑल दे सेड mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better। वे अक्सर ही मजाक किया करते थे और आखिरकार एक मामूली गडेरिये से इससे ज़्यादा अच्छे व्यवहार की बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, मतलब उसकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd। तो प्रारंभ में राजा ने तो कोई मतलब केयर नहीं किया, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन होता है ना कि कोई झूठ बात को भी अगर बार बार दोहराया जाए, बार बार कहा जाए तो वो सच लगने लगता है। इसीलिए क्या हुआ कि ज़्यादा देर तक चरवाहे के बारे में ये कभी न ख़त्म होने वाली कहानियों को राजा बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सका, इग्नोर नहीं कर सका। ये था कि वन थिंग वाज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। ठीक है, तो ये था कि एक बात तो बिल्कुल सही थी कि नया राज्यपाल हर समय लोहे की तिजोरी अपने साथ लेकर चलता था, है ना, हर वक्त लोहे की तिजोरी अपने साथ लेकर चलता था, जो कि मतलब राजा को इस बात का बिल्कुल पक्का था। ये तो मतलब जो खबर उसको राजा को मिलती थी कि वो अपने साथ लोहे की तिजोरी लेकर चलता है, तो इस बात में राजा यकीन करता था कि क्योंकि राजा ने भी ऐसी चीज़ें देखी थी कि वो अपने साथ लोहे की तिजोरी हमेशा लेकर चलता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस। तो क्या हुआ कि एक दिन इसी कारण से क्या हुआ कि राज्यपाल को महल में आने के लिए कहा गया। जो नया राज्यपाल यानी कि वही चरवाहा
तो चरवाहे को महल में आने के लिए राजा ने आदेश दिया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। अब वो क्या हुआ कि वो उसके पास एक ऊँट था और वो अपने ऊँट पर बैठकर आया। अब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे, काफ़ी हैप्पी थे कि अब लोहे की तिजोरी का जो राज है वो खुलेगा, जो कि ऊँट के पीठ पर कस कर बंधा हुआ था, है ना। लोहे की तिजोरी को वो ऊँट के पीठ पर बांध कर लाया था और लोग इस चीज़ से काफ़ी प्रसन्न थे कि चलो अब तो राज खुलेगा। नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड। इस समय राजा काफ़ी ज़्यादा क्रोधित था और वो गरजा। राजा काफ़ी गरज कर बोला, चिल्लाकर बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी डैट आयरन चेस्ट विद यू, व्हाट डज इट कंटेन। तो राजा ने पूछा कि तुम हमेशा ही इस लोहे की तिजोरी को अपने साथ हर पल क्यों रखते हो, आखिर इसमें क्या है जिसे लेकर हमेशा तुम घूमते रहते हो। द गवर्नर स्माइल्ड। तो राज्यपाल मुस्कुराया, है ना। अब यहाँ राज्यपाल आप समझ लीजिए कि राज्यपाल वही है जो चरवाहा पहले था। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उसने क्या किया कि अपने नौकर से कहा कि वो लोहे की तिजोरी को लेकर आओ। हाउ ईगरली द पीपुल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द सेफर टू बी फाउंड आउट, बट हाउ ग्रेट वॉज देयर astonishment and even of the king himself when the chest was opened, है ना। तो बात ये थी कि महल में चारों तरफ जो लोग खड़े थे, जितने भी राज्यपाल या अन्य लोग खड़े थे, वो आज बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आज तो भंडा फूट के रहेगा। परंतु क्या हुआ कि उनके और राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ठीक है, जब तिजोरी को खोला गया, बहुत ही आश्चर्य हुआ जब तिजोरी को खोला गया। नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैक एंड वाज ऑल दैट केम आउट। अब इसमें क्या था, इसमें जो लोग सोच रहे थे कि इसमें सोना होगा, चांदी होगा, कुछ ना कुछ दौलत होगा, तो ना उसमें सोना निकला, ना चांदी निकला, ना ही कोई बहुमूल्य कोई रत्न जवाहरत निकला, बल्कि उसमें से केवल एक पुराना कंबल निकला, है ना। उस लोहे की तिजोरी में एक पुराना सा कंबल रखा हुआ था। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड। बहुत ही गर्व के साथ क्या हुआ कि गरेरिये ने उस कंबल को दिखाया और कहा कि दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर आई ऑलवेज कैरी विथ मी। तो मेरे प्यारे महाराज, है ना, यही मेरा एकमात्र संपत्ति है, यही एकमात्र मेरा धन है जिसे मैं हमेशा अपने पास रखे रहता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। तो राजा ने पूछा कि तुम ये कंबल हमेशा ही लेकर क्यों चलते हो अपने साथ। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। और निश्चित रूप से तुम एक जिला के एक गवर्नर हो, एक राज्यपाल हो, तो एक राज्यपाल होकर इतना साधारण सा कंबल अपने साथ हमेशा लेकर क्यों चलते हो। द किंग आस्क्ड। राजा ने पूछा। सच में बात सही है कि एक गवर्नर होकर अपने साथ कंबल लेकर हमेशा ये क्यों चलता है, और वो भी बिल्कुल साधारण सा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। तो क्या है ना कि गडेरिया इस पर जब सुनता है, राजा जब सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों करते हो, तो गडेरिया ने बहुत ही शानो
शानो शौकत से, बहुत ही शान से, गौरव से और बहुत ही शांतिपूर्वक रिप्लाई किया। और वो बोलता है कि महाराज, यह कंबल जो आप देख रहे हैं यह मेरा सबसे पुराना मित्र है और कभी भी किसी समय हो सकता है कि अगर महाराज मेरे कीमती नए कपड़े ले लेंगे, कभी वैसी स्थिति उत्पन्न होगी कि महाराज कहीं अचानक नए कीमती अगर ले लेते हैं कपड़े, इस कपड़े को ले लेते हैं, तब तो यही कंबल ना मेरी रक्षा करेगा, उस समय मैं इस कंबल को ओढ़ सकूँगा। हाउ प्लीज्ड द किंग was and how impressed the jealous governors became to hear the wise man's reply। अब इस बुद्धिमान आदमी का उत्तर सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, जबकि ईर्ष्यालु राज्यपाल बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land। अब क्या था कि अब उन्हें पता चल गया कि वास्तव में ये जो चरवाहा है उस देश का सबसे बुद्धिमान और सबसे विनम्र इंसान था। The king made him the governor of a much bigger district that very day। अब क्या हुआ कि राजा ने उसी दिन उसे बहुत बड़े ज़िले का राज्यपाल बना दिया। तो पहले वो छोटे ज़िले का राज्यपाल था, अब वो बड़े ज़िले का गवर्नर बन गया, राज्यपाल बन गया। तो ये एक ईरान की एक लोक कथा थी जिससे मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और उन स्टूडेंट्स से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल मैं इंग्लिश के क्लासेस 1 से लेकर 6 तक लेता हूं, और आपको 1 से लेकर 6 क्लास तक के इंग्लिश के जितने भी मतलब बुक्स आपको विद्या मंदिर, शिशु मंदिर में जो चलाए जाते हैं उसको मैं पढ़ाता हूं। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।